नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला। जहाँ पर देखेंगे ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आज की क्लास है, जिसमें कि देखेंगे मई मंथ में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला, जिसमें 36 प्रश्न को आज डिस्कस करेंगे। क्लास का माध्यम हिंदी और इंग्लिश है। 12 नंबर की क्लास है। 11 नंबर तक की क्लास हो चुकी है, जिसमें जीरो से क्लास देखेंगे। 2 मैराथन क्लास भी दी जा चुकी है, प्ले लिस्ट में है, जा करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, पॉस मशीन देखे है ना, पॉस मशीन, इसका आशय क्या है ये पूछा गया है, जिसमें कि देखेंगे पॉस मशीन के बारे में आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है पॉस मशीन। पॉस मशीन की बात करेंगे तो पॉइंट ऑफ सेल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ सेल। अब ये मशीन जो होती है, इस मशीन के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से जो पैसा स्वाइप करके आप ट्रांसफ़र करते हो या पेमेंट करते हो, ठीक है ना, तो वो होता है वॉश मशीन। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंप्लीट के दोनों चीज़ें होती हैं इसमें। देखेंगे ए और बी दोनों सही हो जाए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इस फंक्शन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा, या सी इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से अपने ग्राहक के लिए सबसे पहले यूएसएसडी किस बैंक ने लॉन्च किया गया था। मतलब यूएसएसडी कोड होता है, ठीक है ना, यूएसएसडी कोड होता है, जिसमें देखेंगे *99#। ये यूएसएसडी कोड होता है। ये कौन सी बैंक ने सबसे पहले जो है वो लॉन्च किया था, ये पूछा गया है। यूनियन बैंक, और फिर सेंट्रल बैंक, और फिर रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ए, यूनियन बैंक, ठीक है ना। तो यूनियन बैंक इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में देखेंगे निम्नलिखित में से पावर, पावर का मान देखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला में देखेंगे, फॉर्मूला बराबर का निशान पावर रखना है, और 5 और 2 रखा है, तो यहाँ पर पाँच का 2 बार, यानी कि 5×5 = 25 हो जाएगा टोटल, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 25। तो पावर रख करके कोई भी नंबर दिया हो तो मान इसी प्रकार से निकालेंगे। अलग नंबर हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी की स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयोग होती है। स्पेलिंग चेक के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है, सबको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर में देखेंगे करेक्ट आंसर F7 हो जाएगा। स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट की F7 होता है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे 36 प्रश्न लमसम डिस्कस किए जाएंगे, और सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, मतलब प्रीवियस मंथ में एग्जाम में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, निम्नलिखित में से टोपोलॉजी का आशय क्या है। टोपोलॉजी जो होता है उसका आशय क्या है ये बताना है, मतलब टोपोलॉजी का हम यूज क्यों करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ टोपोलॉजी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। पहला ये है कि एक प्रकार का नेटवर्क है, तो नेटवर्क यहाँ पर देखेंगे गलत हो जाएगा। और फिर उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन है, तो यहाँ पर देखेंगे इंटरनेट कनेक्शन गलत है। नेटवर्क की आकृति मतलब शेप जो होता है, नेटवर्क कैसे कैसे कनेक्टेड होगा उसका शेप जो होता है वो ये सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन हो चुका। 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, निम्नलिखित में से ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन का आशय क्या होता है। ब्लॉकचेन क्या होता है, तो ब्लॉकचेन जो होता है वो क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज़ किया जाने वाला होता है। इसमें देखेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है, तो यहाँ पर पूछा गया है। तो ब्लॉकचेन में क्या है, तो ये पूछा गया है। इसमें देखेंगे यहाँ पर कह रहा है एक एक्सचेंज, गलत है। यहाँ पर देखेंगे एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी, तो गलत है। यहाँ पर देखेंगे एक केंद्रीकृत खाता बही, ठीक है ना, तो ये गलत है, ये वाला सही है। सहकर्मी से सहकर्मी नेटवर्क पर एक वितरित खाता बही जो होती है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो होता है वो पीयर टू पीयर होता है। उसे ही ये ब्लॉकचेन थ्योरी का मतलब, ये ब्लॉकचेन थ्योरी जो होती है वो इसी पर निर्भर होती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में कह रहा है रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन में भेजे बिना
कह रहा है डेटा आपके कंप्यूटर या पीसी से डिलीट कर दिया जाए लेकिन रिसाइकल बिन में ना स्टोर हो, तो उसके लिए शॉर्ट की क्या है? रिसाइकल बिन में भेजे बिना सीधे टेक्स्ट या फाइल को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा शॉर्टकट की? शिफ्ट प्लस डिलीट बटन। अगर केवल डिलीट करेंगे तो उससे क्या होगा? रिसाइकल बिन में पड़ा रहेगा। तो परमानेंटली डिलीट भी क्वेश्चन में आता है, तो परमानेंटली डिलीट करना है तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। शिफ्ट प्लस डिलीट जो है वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो 8 में कह रहा है निम्नलिखित में से 2019 में 21वां ई गवर्नेंस सम्मान कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसमें देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, शिलांग, दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन जो है वो सी है, सी। यहाँ पर देखेंगे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा शिलांग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में देखेंगे निम्नलिखित में से वाकी टाकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार होता है? वाकी टाकी जो होता है वो पुलिस लोगों के पास देखा होगा, जो ट्रैफिक पुलिस होता है उनके पास होता है, और भी जगह पे अब मिलता है। इसमें देखेंगे इसकी रेंज जो होती है वो किस प्रकार से कनेक्टिविटी लगता है, मतलब ये कैसे कनेक्टिविटी लेता है ये पूछा जाता है। इसमें देखेंगे हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स और नन, तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हाफ डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी पर काम करता है। किस पर काम करता है? हाफ डुप्लेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इसमें देखेंगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस मेनू में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल वीडियो सम्मिलित करने के लिए यूज किया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर किस में सम्मिलित करते हैं ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस मेनू में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल से वीडियो सम्मिलित कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं? तो कौन से मेनू में ऑप्शन पाया जाता है वीडियो ऐड का, यही पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 का सी हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क का वैध ऑपरेटर का प्रकार नहीं है? मतलब कौन सा वैध ऑपरेटर का प्रकार नहीं है? तो टेक्स्ट है, और फिर उसके बाद रेफरेंशियल, और फिर अर्थमेटिक, ठीक है ना। अर्थमेटिक हो गया, और फिर कॉम्परेटिव। तो इसमें देखेंगे क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसमें देखेंगे रेफरेंशियल, ठीक है ना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क का वैध ऑपरेटर का प्रकार नहीं है? रेफरेंशियल जो होता है वो वैध प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 नंबर आई एम सबको पता है इंस्टेंट मैसेजिंग होता है, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंस्टेंट मैसेजिंग, ये सही इसका जवाब हो जाएगा। 12 नंबर का ए सही है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 13 नंबर। 13 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पूरे इंटरनेट में लिंक का संग्रह एक परस्पर नेटवर्क बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है? ठीक है ना। तो मॉडेम हो गया, राउटर हो गया, हार्डवेयर हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। तो इसमें करेक्ट आंसर 13 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वो पूरा इंटरनेट कनेक्शन लिंक संग्रह होता है, तो वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब WWW होता है। नेक्स्ट है 13 नंबर के बाद 14 नंबर का। 14 नंबर का क्वेश्चन नवीनतम पीढ़ी, मतलब यहाँ पर देखेंगे जनरेशन, जो लेटेस्ट जनरेशन है, लेटेस्ट जनरेशन के पीढ़ी के लेटेस्ट जनरेशन के कंप्यूटर में निर्देश को किस प्रकार निष्पादित किया जाता है? ठीक है ना। हाउ आर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट इन द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। तो इच्छा अनुसार क्रमिक क्रमिक रूप से केवल समानांतर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्रमिक रूप से और समानांतर रूप से, सिक्वेंशियल एंड पैरेलल, दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। अगला देखेंगे इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो यही वाला सही हो जाएगा, बी इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे हॉटबॉट। हॉटबॉट जो होता है उससे क्या आशय है ये पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हॉटबॉट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर वेब सर्च इंजन हॉटबॉट जो होता है तो वेब सर्च इंजन होता है, जैसे जिस प्रकार से गूगल होता है उसी प्रकार ये भी होता है हॉटबॉट। हॉटबॉट एक सर्च इंजन है, ये याद रखिए। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर। निम्नलिखित में से असेंबलर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? मतलब असेंबलर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है?
ये पूछा गया है, ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, ह्यूमन वेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ये प्री इंस्टॉलेड होता है, मतलब प्री इंस्टॉल होता है, इसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है 16 नंबर के बाद 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सी डैक, सी डैक द्वारा निर्मित भारत का प्रथम कंप्यूटर किसको माना जाता है। तो सी डैक के द्वारा कौन सा प्रथम कंप्यूटर कंसीडर किया जाता है, तो परम 8000, ये करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे परम 8000 करेक्ट हो जाएगा। 17 के बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से उबंटू, निम्नलिखित में से उबंटू में नए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या है, ठीक है ना। तो ये पूछा गया है। इसमें देखेंगे एड्ज और ओपेरा, फायरफॉक्स और कॉर्टोना। इसका देखेंगे 18 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, यहाँ फायरफॉक्स है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से उबंटू में नए अंतर्निहित, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ न्यू बिल्ट इन ब्राउजर, कौन सा है उबंटू में। तो फायरफॉक्स जो होता है वो बिल्ट इन होता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट का पूछे तो क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो होता है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उबंटू की जगह विंडोज़ पूछा जाएगा तो एड्ज जो होगा वो लेटेस्ट पूछा जाएगा, तो ये एड्ज हो जाता है। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। और अगर माइक्रोसॉफ्ट का पूछेगा तो पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला, अगला देखेंगे 19 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र A1 + G1, A1 और कॉलन ऑपरेटर, कॉलन और फिर उसके बाद यहाँ पर G1 सेल श्रेणी का योग प्रदान करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला विच गिवन सम ऑफ द A1 और रेशियो G1 सेल रेंज, ठीक है ना। तो कौन सा इसमें सही मेथड होगा, यही अगर सही मेथड यूज किया जाए जिससे सम किया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ये वाला सही। बराबर का निशान लगाएं और फिर उसके बाद सम लिखें, और फिर उसके बाद A1 से लेकर के कहाँ तक उठाना है, G1 तक, ये मेथड आप यूज करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा। ये सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है 20 नंबर का। लिब्रे ऑफिस कैल्क में व्रैप टेक्स्ट का विकल्प का उपयोग करके आप उसे सेल के अंदर फिट फिट प्रदर्शित करने एक लंबे पाठ लॉन्ग टेक्स्ट कई लाइन तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल में व्रैप का इस्तेमाल करके हम जो पेज होता है, पेज पर मैटर लिखा होता है, उसे कई लाइनों में तोड़ा जा सकता है, ऐसा ये बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये बात सही है। तो यहाँ पर देखेंगे ये कोटेशन सही है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 10 में निजी सहायक रूप में काम करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज पर्सनल असिस्टेंट। विंडोज 10 में एलेक्सा, कार्टोना और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे गूगल और एस सीरी, ठीक है ना। तो इसका देखेंगे करेक्ट आंसर कार्टोना हो जाएगा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी बी इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर के क्वेश्चन में निम्नलिखित में से सभी सरकारी सेवाओं के लिए एकल बिंदु की सुविधा एक सामान्य सामान्य और एकीकृत मंच कौन सा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फैकल्टी सिंगल पॉइंट ऑफ ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज, प्रगति, भीम, साइरस, ठीक है ना, सीरीज और फिर उसके बाद उमंग। इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 22 नंबर का जो होगा करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, उमंग एप्लीकेशन, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है अगला, अगला है 23 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हार्ड कॉपी प्रिंट करने के लिए हमें कौन से प्रिंटर का प्रयोग कर सकते हैं। लेजर, इंकजेट, होम इंकजेट और उपरोक्त सभी, इसमें सब प्रिंट करना ही है, तो ये सभी प्रिंटर अगर सही, इसमें करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। 23 का जो है वो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्लॉकचेन का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। तो ब्लॉकचेन थ्योरी जो होती है उससे रिलेटेड ऊपर क्वेश्चन हो चुका है, इसका डेवलपमेंट कब हुआ, तो 24 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 2008 में, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 25 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन से जनरेशन में एआई आया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है ना, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, फिफ्थ जनरेशन। अगला देखेंगे 25 के बाद 26 जनरेशन। 26 में देखेंगे निम्नलिखित में से रिकॉर्ड रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप रिकॉर्ड इज कॉल्ड? डेटाबेस कहा जाता है, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। तो 26 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, डेटाबेस कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटाबेस। ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर 27 में कह रहा है, अगर निम्नलिखित में से अगर आप G7 सेल में हैं और आप होम कुंजी दबाते हैं तो आप किस जगह पर पहुंचेंगे, किस सेल में चले जाएंगे? तो देखेंगे G7 में है, तो G7 में है तो G7 वाले ब्लॉक में है। मान लीजिए G है, G7 नंबर ब्लॉक में है हम, तो 7 नंबर ब्लॉक में है। अगर होम प्रेस करेंगे तो कहाँ पर जाएंगे? तो 27 का करेक्ट आंसर A7 में पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, G7 है तो G7 में है तो G के इधर जाएंगे तो A, होम बटन दबाने पर A7 में पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे 7 है तो यहाँ भी 7 होगा, लेकिन होम बटन जो होता है वो A7 में पहुंचा देगा आपको। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल में स्थित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल में स्थित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल? यहाँ पर देखेंगे /dev डायरेक्टरी, /boot डायरेक्टरी, /root डायरेक्टरी, etc। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर 28 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। /boot जो होता है वो कर्नेल में स्थित होता है। यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 29 में देखेंगे निम्नलिखित में से कंप्यूटर स्टार्ट और री स्टार्ट करना पड़ता है। री स्टार्ट, स्टार्टिंग को क्या कहा जाता है, री स्टार्ट को क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है, बूट स्टैपिंग और मोर ऑप्शन। यहाँ पर देखेंगे नन। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बूटिंग, बूटिंग कहलाता है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट है 29 के बाद 30 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर का शॉर्टकट की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस आर होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 में ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन। रैम में स्थायी रूप से डेटा स्टोर किया जा सकता है, ऐसा ये कह रहा है। डाटा कैन बी स्टोर परमानेंटली इज रैम, रैम टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें डेटा स्टोर परमानेंटली नहीं हो सकता, टेम्परेरी रूप से हो सकता है। 32 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ठीक है ना, हम लिंक्डइन पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लिंक्डइन एप्लीकेशन होता है उस पर देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, या ए ट्रू होता है। ठीक है ना, 32 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क के फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन मेनू में अधिकतम साइज 90 होता है। ठीक है ना, यानी कि जो लिस्ट खुलती है उसमें देखेंगे मिनिमम 6 होता है, मैक्सिमम 96 होता है। इसमें बोल रहा है 90 होता है। ठीक है ना, कैल्क में, कैल्क पूछ रहा है राइटर कैल्क इम्प्रेस, ये समझना है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर फॉल्स हो जाएगा, चाहे राइटर पूछे चाहे कैल्क पूछेगा, तो दोनों में देखेंगे सिमिलर ही होता है। अगला देखेंगे 33 के बाद 34 में जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट का रंग लाल, हरा, नीला करने के लिए 0 से 255 के बीच सीमा निर्दिष्ट करके अनुकूल कर सकते हैं। तो यह बिल्कुल सही है या गलत है? यहाँ पे क्वेश्चन सही और गलत का पूछा गया है, तो 34 करके देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे करेक्ट है। ठीक है ना, यहाँ 0 से 255 के बीच अगर हम यहाँ नंबर यूज करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कलर रेड ग्रीन ब्लू जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगला 35 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम डिलीट कुंजी दबाकर स्लाइड डिलीट कर सकते हैं। इम्प्रेस में अगर जो स्लाइड बनी हुई है उनको डिलीट बटन दबा करके हम उसको हटा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो 35 इसमें करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, डिलीट हो जाएगा। 35 के बाद 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 में देखेंगे कह रहा है
यहाँ पर देखेंगे इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए दो प्रकार के पासवर्ड की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, टू स्टेप वेरिफिकेशन होना जरूरी है इंटरनेट बैंकिंग के लिए। इसमें करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा, यानी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन की संख्या टोटल 36 थी, जिसमें देखेंगे सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक से दो बार देख लीजिएगा। रेगुलर क्लासेस अब मिलने लगेंगी। ठीक है ना। बीच में ओ लेवल का पेपर था, इस वजह से पेपर लगाना था बच्चों का, इस वजह से थोड़ा सा टाइम टेकन हो गया। इसमें बीच में 2-3 दिन आपको क्लासेस नहीं मिली। अब लगातार आपको क्लासेस एग्जाम तक मिलती रहेंगी। एक दो क्लास आपका लिब्रे ऑफिस का मैराथन क्लास है, या कल कल तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।